इंडिया महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में एक फोटो व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से वायरल होता है। फोटो में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने एक नौजवान लड़की का सर अपने हाथ में पकड़ा होता है और उसकी ये वाली सेल्फी बहुत तेजी से व्हाट्सएप पे वायरल हो रही होती है। और वो लड़की रिश्ते में उस लड़के की सगी बहन होती है। ये कहानी है इंडिया में महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद के गोरेगांव की। गोरेगांव में कृति थोरे नाम की एक लड़की अपने खानदान के साथ रहा करती थी। कृति की उम्र थी 19 साल। एक उसका छोटा भाई था जो उससे 2 साल छोटा था, उसकी उम्र थी 17 साल। ये दोनों बहन भाई अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। बेसिकली पेशे के लिहाज से ये फैमिली किसान थी और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसका भाई हाई स्कूल में पढ़ रहा था। कृति के घर से 4 किलोमीटर दूर लाड़ गाँव था। लाड़ गांव में कैलाश नामी एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 24 साल थी। कैलाश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ कृति पढ़ती थी। वहां पे इन दोनों की आपस में जान पहचान हो जाती है और जल्द ही इनकी जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। लेकिन कृति के घर वाले इस सब से बेखबर थे। फिर आता है जून 2021 का दिन। कृति थोरे अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उसको पूरे गांव में ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलती। वो जाकर कृति की सहेलियों से पता करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ हर जगह तलाश करते हैं पर कृति का कोई भी नाम निशान नहीं मिलता। आखिरकार वो लोग थक हार के इसी परेशानी के आलम में पुलिस स्टेशन जाकर कृति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी कृति को पूरे 7 दिन तक ढूंढने में नाकाम रहती है। लेकिन 8वें दिन अचानक कृति के घर वालों को एक कॉल मसूल होती है। जो कॉल थी वो थाने से थी। थाने वाले उनको बताते हैं कि कृति हमारे पास है, तुम लोग आ जाओ। इधर से ये लोग फौरन तैयार होकर कृति को लेने के लिए थाने चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कृति के घर वालों को खबर दी जाती है। कृति घर से अपनी मर्जी से भागी थी और वो कैलाश नामी लड़के से मोहब्बत करती है और वो उससे अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है। ये सब सुनकर कृति के घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो बहुत बुरा महसूस करते हैं। लेकिन वो फिलवक्त चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं। इतने तक ये पूरी बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और इस तरह गांव में इनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। गांव वाले इन पर तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम लोग ये लड़की ने भागकर शादी कर ली है और इनको तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। इसी सब के बीच अचानक कृति का बाप घर से गायब हो जाता है, लेकिन वो कुछ दिन गुजरने के बाद वापस आ जाता है। दरअसल वो इंसल्ट यानी कि बेइज्जती होने के डर से घर से भागा था और जब उसको लगता है कि मामला ठंडे हो गए हैं, अब बात ठंडी पड़ गई है, तो वो वापस आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होता, बल्कि अब भी गांव वाले उनको बातें सुनाना जारी रखते हैं, उन्हें ताने देना जारी रखते हैं। उधर कैलाश के घर वाले भी उससे बहुत नाराज होते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो कैलाश को माफ कर देते हैं और घर वापस आने देते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन कृति हर वक्त अपने माँ बाप के बारे में सोचती रहती है और ये सब सोच के उदास रहती है। एक दिन होता कुछ यूं है, कृति की माँ अचानक उसको मिलने के लिए आ जाती है। ये सब देख कर कृति के ससुराल वाले बहुत हैरान तो होते हैं कि ये कैसे यहाँ पे आ गई, लेकिन फिर वो सोचते हैं माँ का दिल है, पिघल गया होगा तो इस वजह से मिलने के लिए आ गई है। कृति अपनी माँ को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, जाकर अपनी माँ की बहुत इज्जत करती है, उसको गले लगा के मिलती है। उधर कृति की माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसको गले लगाती है, उसका माथा चूमती है, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है और सबसे बढ़ के वो उससे गले लगा के बहुत ज्यादा रोती है। कृति की माँ वापस जाने से पहले कृति को बताती है कि वो दोबारा उससे मिलने के लिए आएगी और साथ ये भी बताती है कि वो उसके बाप को राजी करने की कोशिश करेगी। ये सब सुनकर कृति बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर आता है संडे 5 दिसंबर 2021 का दिन। कृति की माँ उसके भाई के साथ उसको मिलने के लिए वापस आती है। इधर कृति अपने ससुराल वालों के साथ खेतों में काम कर रही होती है। कृति जैसे ही अपने भाई और माँ को आते देखती है तो वो काम छोड़कर उनके पास जाती है, उनको मिलती है और खुश होकर उनको घर ले जाती है। कृति उनको पानी पिलाती है और कृति उस दिन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका भाई और उसकी माँ उसको मिलने के लिए आए थे। इतने में कैलाश भी घर आ जाता है, वो भी उनको मिलता है। उसके बाद कैलाश एक अलग कमरे में सोने के लिए चला जाता है और कृति थोड़े किचन में अपने माँ और भाई के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। इधर कृति की माँ और उसका भाई भी किचन में उसके पीछे आ जाते हैं बातें करने के लिए। कुछ देर के बाद किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। कैलाश भाग के किचन की तरफ आता है, ये सोचते हुए कि कहीं कृति गिर ही ना गई हो। लेकिन जब वो किचन में पहुंचता है तो जो आगे मंजर होता है वो बहुत दिल दहला देने वाला होता है। कैलाश क्या देखता है, कृति जमीन के ऊपर गिरी हुई है। उसकी माँ जो उसकी सगी माँ है उसने उसकी टांगे पकड़ी और उसका भाई वो जो घास काटने वाली दरांती होते है उसकी मदद से कृति की गर्दन पे मुसलसल वार कर रहा था। ये सब देख के
उसकी लाश हक्का बक्का रह जाता है। वो भाग के कृति को बचाने की कोशिश करता है तो ये दोनों उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और वो मजबूरन वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। इधर ये लोग कृति का सर उसके धड़ से जुदा कर देते हैं। उसके बाद ये लोग कृति का सर उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये वाला मंजर पूरे गांव वाले देखते हैं। कृति का भाई बड़े फख्र से अपनी बहन के सर को लहरा के सबको दिखाता है। उसके बाद ये लोग इसी सर के साथ यानी कि कृति के सर के साथ सेल्फी भी लेते हैं जो बाद में बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। उसके बाद ये लोग बाइक पे बैठ के वहां से चले जाते हैं। बाद में कृति की माँ और उसका भाई खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देते हैं। पुलिस ने इस पहलू पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की कि आया इस कत्ल के पीछे कृति के बाप का हाथ भी था या नहीं, लेकिन उनको उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, जिसकी बेस पर वो कृति के बाप को गिरफ्तार नहीं करते। दोस्तों, आज का केस ऑनर किलिंग का केस था और उस दिन कत्ल एक नहीं बल्कि दो हुए थे क्योंकि कृति थोड़े प्रेग्नेंट थी। इट मींस कत्ल दोहरा हुआ था। इस सब पे आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।